हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल्स का एनीमे में। और आज हम बात करने वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड 3 का। स्टार्टिंग में हमें डीमन स्लेयर कॉर्प के बारे में बताते हैं कि वो हज़ारों में है और उनका जो काम है डीमन को मारना है। जो गवर्नमेंट है उसको डीमन स्लेयर कॉर्प के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हमें डीमन के बारे में बताते हैं। डीमन वो लोग होते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं और उन्हें एक ही तरीके से मारा जा सकता है, या तो स्वॉर्ड जो स्पेशली बनी होती है डीमन स्लेयर के लिए, और या तो सनलाइट की वजह से वो मरे जा सकते हैं। फिर हमें एपिसोड का टाइटल दिखाते हैं और एपिसोड का टाइटल होता है साबितो एंड माकोमो। फिर हमें तांजीरो को दिखाते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है उरिकादाकी के साथ, और उरिकादाकी बताते कि अगर तुम्हें माउंट फूजी में सर्वाइव कर पाओगे तभी तो तुम डीमन स्लेयर बन पाओगे, नहीं तो तुम फाइनल सिलेक्शन से ही पहले बाहर हो जाओगे। फिर हमें तांजीरो बताता है कि उसकी डे बाय डे ट्रेनिंग हार्ड होती जा रही है, और इतनी हार्ड होती जा रही है कि वेपन भी उस पर यूज़ करने लग गए जो कि बहुत ही खतरनाक और घायल भी कर दे उसको ऐसे। फिर तांजीरो होता है वो स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, फिर उसकी ख़त्म हो जाती है। उसे ऐसा लगता है प्रैक्टिस पर उरिकादाकी बोलता है तुम्हें और करना है। फिर हमें डायरेक्ट लेके जाते हैं तांजीरो को जहाँ पर वो जर्नल लिख रहा होता है अपनी बहन के लिए। जो उरिकादाकी है वो तांजीरो को नई ट्रिक और नई स्किल सिखाते हैं स्वॉर्ड यूज़ करने की, जिससे कि उसको हेल्प मिले। फिर तांजीरो बताता है कि कैसे उरिकादाकी ने उसको आराम से हरा दिया, और वो बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और मैं हमेशा जब उनसे लड़ता हूँ तो ज़मीन पे ही गिर जाता हूँ। जो उरिकादाकी होते हैं वो बोलते हैं टोटल कंसंट्रेशन की एक टेक्निक है जो कि तुम्हें सीखनी पड़ेगी अगर तुम्हें डीमन को हराना है तो। फिर उरिकादाकी बताते हैं जो टोटल कंसंट्रेशन टेक्निक है वो अलग अलग टाइप की होती है। मेरे पास वाटर की है, तो वो बताते हैं उसके 10 फॉर्म है और मैं तुम्हें 10 के 10 सिखाऊंगा। फिर जो उरिकादाकी होते हैं वो उसको टेक्निक और ट्रिक बताते हैं कैसे यूज़ करना है टोटल कंसंट्रेशन टेक्निक पर। वो जो तांजीरो होता है वो गलत यूज़ कर लेता है और उससे पड़ती है फिर मार उरिकादाकी से। फिर हमें दिखाते हैं जो तांजीरो होता है वो वाटरफॉल के सामने ही खड़ा होता है, तो वो जा नहीं रहा होता है, डर रहा होता है। तो जो उरिकादाकी होते हैं वो उससे धक्का दे देते हैं, फिर वो गिर जाता है वहाँ पर नीचे। फिर प्रैक्टिस करते ही करते और देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर भी जो नेजुको होती है वो सोई हुई होती है और वो एक भी बार नहीं उठी होती है, तो तांजीरो होता है उसको चिंता होती है अपनी बहन के लिए। फिर जो उरिकादाकी होते हैं वो डॉक्टर को भी बुलाते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं कि ये एकदम नॉर्मल है उसकी बॉडी और एकदम सही है। तो जो तांजीरो होता है वो बिलीव कर लेता है, फिर वो वापस से प्रैक्टिस में चला जाता है करने। जो तांजीरो होता है उसकी प्रैक्टिस और हार्ड हो जाती है और वो 6 महीने और प्रैक्टिस करता है, और फिर देखते ही देखते जो उरिकादाकी बोलते हैं कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, अब तुमको सीखने के लिए और कुछ नहीं बता, आगे अब तुम्हारे ऊपर है। फिर उरिकादाकी तांजीरो को कहीं लेके जाते हैं और वहाँ पर दिखता है हमें एक पत्थर जिसमें कुछ बंधा हुआ होता है, और वो बोलते हैं कि अगर ये तुमने तोड़ दिया तो मैं तुम्हें परमिशन दूंगा फाइनल एग्ज़ाम में एंटर करने के लिए। जो तांजीरो होता है वो सेल्फ डाउट करने लग जाता है, क्या मैं इसको तोड़ भी पाऊँगा, क्या मेरी स्वॉर्ड टूट भी पाएगी इतने बड़े पहाड़ को। और तब तक ये बिना सोचे समझे कुछ जो होते हैं उरिकादाकी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जो तांजीरो होता है वो एक बार ट्राई भी करता है पर उसे एकदम झंझनाहट सी लग जाती है, तो फिर वो छोड़ देता है। फिर जो वो और प्रैक्टिस करने लग जाता है, पर उस बार उसको अकेले प्रैक्टिस करनी होती है, उरिकादाकी नहीं कराते उसे। फिर जो तांजीरो होता है वो रोज़ अपनी जर्नल लिखता है और रोज़ अपने ट्रेनिंग के बारे में लिखता है, कैसा गया मेरा दिन। और वो सोच रहा होता है अच्छा किया मैंने ये जर्नल लिखा, जिससे कि मेरे को पता चलेगा कितना मैं ग्रो कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाते 6 महीने गुजर चुके हैं और तांजीरो वो तोड़ने जाता है, और हमें पता चलता है वो वहीं के वहीं है जहाँ पर उरिकादाकी ने छोड़ के गया था, यानी कि वो अभी भी नहीं तोड़ पाया होता है वो रॉक को। थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, पर फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं और मेरे को ट्रेनिंग करनी है, अगर मेरे को नेजुको को ठीक करना है। तो फिर वो वापस से ट्रेनिंग करने लग जाता है और इस बार और हार्ड ट्रेनिंग करता है। फिर वो वापस आता है पर वो इस बार भी नहीं तोड़ पाता है। फिर वो जब वो मारता है और वो नहीं टूटता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो वो चिल्लाने लग जाता है कि नहीं नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है। पर उसका बॉडी पूरा थक चुका होता है, तो वो चिल्ला के बोल देता है। तो एक आदमी आता है, बोलता है कि मैन को चिल्लाना नहीं चाहिए। वो आदमी होता है एक रियल मैन बनो। एक रियल मैन हमेशा अपनी हार्डशिप को भले झेलता है पर वो हमेशा साइलेंट रहता है। ये सब बात कह के वो उस पर हमला कर देता है। जो दूसरा लड़का होता है वो हमला करके बोलता है यू आर टू वीक, यू आर टू स्लो एंड यू आर टू इमेच्योर, और ये सब बात बोल के उसे वो देखने लग जाता है। फिर जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि आ जाओ मेरे से लड़ो। तो जो तांजीरो होता है वो बोलता है तुम्हारे पास रियल स्वॉर्ड नहीं है तो मैं कैसे आ सकता है। तो वो हंसने लग जाता है, बोलता है तुम मेरा चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो, मैं तुमसे बहुत स्ट्रांग हूँ। जो लड़का होता है वो लड़ के बोलता है कि तुम मेरे को छू भी नहीं सकते क्योंकि ये मैं ही हूँ, इसको मैंने तोड़ चुका। तो जो तांजीरो होता है बोलता है ये अगर इसको तोड़ चुका तो ये मतलब बहुत पावरफुल होगा। तो वो लड़का होता है वो अचानक से ऊपर चढ़ जाता है और तांजीरो पे अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद वो ऐसे फ्लैश करता है जैसे कि एकदम लाइट हो, वो दिखता ही नहीं है तांजीरो को। फिर वो अचानक से रुकता है और फिर उसे मारता है और बोलता है कि तुमने इतने साल में कुछ भी नहीं सीखा, वेस्ट किया अपना टाइम। जो तांजीरो होता है वो ये सब बात सुन के बोलता है कि नहीं नहीं मैंने तो अपना बेस्ट ही दिया, और वो थोड़ा उसको टक्कर दे देता है पर वो एकदम से घूम के उसके चिन में मार देता है और जिससे कि वो बेहोश हो जाता है।
फिर जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि आई एम लीविंग टू यू, एक लड़की को बोलता है। तो फिर वो लड़की वहाँ से बोलती है ओके। जैसे तांजीरो उठता है वो उसे लड़की दिखती है तो बोलती है आर यू ओके। तो तांजीरो होता है वो उसका ध्यान नहीं होता, वो बोलता है वो लड़का कहाँ है, मेरे को दिख ही नहीं रहा। तांजीरो वो लड़के के बारे में बताता है कि मेरे को उसके जैसे बनना है, एकदम स्ट्रॉन्ग और एकदम फास्ट। फिर वो भूल ही जाता है वो लड़की के बारे में। तो वो पूछता अच्छा तुम हो कौन। फिर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम माकोमो है और वो लड़के का नाम है साबितो। फिर हमें उसके अगले दिन का दिखाते हैं जो कि तांजीरो प्रैक्टिस कर रहा था वापस, पर उसके साथ लड़की होती है वो उसकी मदद कर रही होती है। फिर वो बताती है जो साबितो और मैं हूँ वो भी ओरोकदाकी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो छोटी लड़की होती है वो कुछ भी नहीं बताती तांजीरो को कि वो कहाँ से आई है और वो तांजीरो की मदद क्यों कर रही है। फिर वो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताती है कि किस तरह उसके मदद से डीमन के लेवल का एक इंसान हो जाता है अगर वो टेक्निक सीख ले तो वो। फिर वो लड़की होती है वो एकदम अजीब से लैंग्वेज में बताती है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप बताती है। जो तांजीरो होता है उसको कुछ भी नहीं समझ आता और वो टेढ़ा मुँह करके देखने लग जाता है, क्या बोल रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो तांजीरो होता है वो उससे बोलता है अच्छा बताओ कि मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो जो लड़की होती है वो उसका सिंपल जवाब देती है ट्रेन टू डेथ। फिर और टाइम बीतता जाता है और वो और अपनी ट्रेनिंग हार्ड करता जाता है तांजीरो। फिर और वो लड़ता भी जाता है बीच बीच में साबितो से, पर वो हमेशा की तरह उसे नहीं हरा पाता। फिर देखते ही देखते और 6 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन आता है जो तांजीरो उसको सामने से चैलेंज करता है साबितो को, और जो साबितो होता है वो सोचता है कि अब ये एक रियल मैन लग रहा है। फिर वो अपनी रियल स्वॉर्ड दिखाता है कि अब वो रियल स्वॉर्ड से लड़ेगा। तो तांजीरो उसके सामने खड़ा होता है और एकदम साइलेंट होता है और जो मानू को वो देख रही होती है वो फाइट। जो तांजीरो होता है बोलता है सिंपली विजेता वही होगा जो कि फास्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तांजीरो इतना फास्ट घुमा देता है अपनी ब्लेड जिससे कि जो साबितो होता है उसको टाइम ही नहीं मिलता और साबितो का जो मास्क होता है वो तांजीरो काट देता है पहली बार। जो साबितो होता है उसका मास्क अब कट चुका होता है। जैसे ही फिर उसका फेस दिखाते हैं जो साबितो होता है वो स्माइल कर रहा होता है। तो जो तांजीरो होता है बोलता है उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों स्माइल कर रहा है। फिर हमें डायरेक्ट दिखाते हैं कि जो साबितो होता है वो अचानक चले जाता है और जो तांजीरो होता है वो पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है और वो पत्थर भी टूट चुका होता है। इसी के साथ डीमन स्लेयर का एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है और आपसे हमारी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पीस।